नमस्कार दोस्तों। आज अपने पाश्चात्य काव्य शास्त्र उसमें से आई रिचर्ड का एक सिद्धांत है, भाषा काव्य काव्य भाषा सिद्धांत, उसका अध्ययन करेंगे। ये पाश्चात्य काव्य शास्त्र का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है मित्रों, अक्सर एग्जाम्स में ये पूछा जाता है। तो सबसे पहले अपन को रिचर्ड की पुस्तक का क्या नाम है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो प्रिंसिपल्स ऑफ द लिटरेरी क्रिटिसिज्म, प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, ये आई रिचर्ड्स की क्या है, पुस्तक है। उस पुस्तक में देखिए, वैसे तो रिचर्ड्स ने 3 सिद्धांत दिए थे। पहला सिद्धांत था मूल्य का सिद्धांत, जिसको बोलते हैं ए थ्योरी ऑफ द वैल्यू। दूसरा सिद्धांत है संप्रेषण का सिद्धांत, मतलब भाषा का सिद्धांत, आदान प्रदान होता है उसको संप्रेषण बोलते हैं, तो ए थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन। और तीसरा जो सिद्धांत दिया था वो काव्य भाषा सिद्धांत दिया था, इसको ए थ्योरी ऑफ द पोएट्री लैंग्वेज के रूप में पढ़ते हैं। तो काव्य भाषा सिद्धांत में रिचर्ड ने बताया कि भाषा के कितने भेद होते हैं। 2 भेद किए थे, वैज्ञानिक और रागात्मक। तो देखिए, वैज्ञानिक जो भाषा होती है उसको तथ्यात्मक, निर्देशात्मक या सूचनात्मक भी कहा जाता है। यानी मतलब तथ्यों को हूबहू लिख देना, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना, सूचनाओं को हूबहू प्रदर्शित कर देना, वो होती है वैज्ञानिक भाषा। और रागात्मक में क्या होता है कि भावों का उद्बोधन, यानी कविता में जो भाव होते हैं उनको बाहर निकालना, उद्बोधन करना, उसको रागात्मक भाषा के रूप में जाना जाता है। अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न यहाँ से उठाया जाता है कि आई रिचर्ड ने भाषा के कितने भेद बताए, तो ध्यान रखना वैज्ञानिक और रागात्मक। दूसरी बात, कविता के संप्रेषण का माध्यम भाषा है, ये कथन किसका है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो रिचर्ड्स का ये कथन है कि कविता के संप्रेषण का माध्यम क्या माना है, रिचर्ड्स ने भाषा को माना है। अच्छा कथन है। ये दोनों बातें अक्सर एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, ठीक है, ज़्यादा डीपली नहीं जाएं, क्योंकि पाश्चात्य काव्य शास्त्र है, उसको अधर से ही प्रश्न उठाया जाता है, बेसिक से ही प्रश्न है वो उठाया जाता है। अपन को उनके मुख्य मुख्य बातों का पता होना चाहिए कि किस चीज़ को क्या कहा। तो ये पहली बात तो ये है कि पुस्तक का नाम, कि प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। दूसरी, भाषा के कितने भेद, वैज्ञानिक और रागात्मक। कविता के संप्रेषण का माध्यम किसको माना, भाषा को माना। ये 3 महत्वपूर्ण बात। आगे देखिए, रिचर्ड जो हैं उन्होंने कविता के लिए लय को बहुत आवश्यक माध्यम माना है, आवश्यक तत्व माना है, और लय के साथ साथ में इन्होंने छंद को भी अनिवार्य तत्व माना है। लय और मुख्य तो क्या है, लय को मुख्य माना है, परंतु साथ साथ में छंद को भी इन्होंने मुख्य माना है। तो ध्यान रखिएगा, परीक्षा में प्रश्न उठाया जा सकता है कि रिचर्ड ने कविता के लिए किस तत्व को आवश्यक माना है, तो लय को आवश्यक तत्व माना है। रिचर्ड्स के अनुसार जिस भाषा में रूपकों का प्रयोग किया जाता है, यानी रूपकों का अधिक प्रयोग किया जाता है, उस भाषा को रिचर्ड्स ने उच्च स्तर की भाषा मानी है। रिचर्ड के अनुसार जिस भाषा में रूपकों का प्रयोग अधिक किया जाता है वह भाषा उच्च स्तर की भाषा होती है। और भाषा में श्लेष का प्रयोग भी रिचर्ड्स ने महत्वपूर्ण माना है। क्यों माना है, क्योंकि श्लेष के प्रयोग करने से ही भाषा को अधिकाधिक व्यंजनापूर्ण, अधिकाधिक अभिव्यंजनापूर्ण बनाया जा सकता है। यानी व्यंजना जो शब्द शक्ति चलती है भारतीय काव्य शास्त्र में, उसमें क्या होता है कि व्यंजना शब्द शक्ति के माध्यम से रस की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार रिचर्ड्स का मानना यह है कि श्लेष का प्रयोग होना बहुत ही आवश्यक है, बहुत महत्वपूर्ण माना है कि श्लेष का प्रयोग करने से अपन भाषा को अधिकाधिक अभिव्यंजनापूर्ण बनाया जा सकता है। यानी श्लेष का प्रयोग करके ही भाषा जो होती है उसको अधिकाधिक अभिव्यंजना का रूप में दी जा सकती है, अभिव्यंजना का रूप उस भाषा को दिया जा सकता है। इस प्रकार से देखो, रिचर्ड्स ने प्रश्न पहले मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर देखिए, रिचर्ड की पुस्तक का नाम अपन को पूछा जा सकता है, प्रिंसिपल ऑफ द लिटरेरी क्रिटिसिज्म। भाषा के भेद पूछे जा सकते हैं, वैज्ञानिक जिसको तथ्यात्मक, रागात्मक, सूचनात्मक कहा जाता है, ठीक है। और वैज्ञानिक और रागात्मक 2 भाषा के भेद बताए हैं रिचर्ड्स ने। पूछा जा सकता है कि रिचर्ड्स ने भाषा के कितने भेद बताए, तो 2 भेद बताए। अब वैज्ञानिक में तथ्यात्मक, निर्देशात्मक, सूचनात्मक होती हैं, और रागात्मक में भावों का उद्बोधन होता है। कविता के लिए संप्रेषण का माध्यम रिचर्ड्स ने किसको माना है, भाषा को माध्यम माना है। अच्छा कथन है। इसी प्रकार कविता में, कविता के लिए आवश्यक तत्व किसको माना है, लय को आवश्यक तत्व माना है, लय के साथ साथ छंद को भी माना है। रिचर्ड के अनुसार जिस भाषा में रूपकों का अधिक प्रयोग किया जाता है वह भाषा किस स्तर की मानी है, रिचर्ड ने उच्च स्तर की भाषा मानी है। और भाषा में श्लेष का प्रयोग भी महत्वपूर्ण माना है रिचर्ड ने, क्योंकि श्लेष का प्रयोग करने से अपन भाषा को वह अधिकाधिक
अभिव्यंजनापूर्ण बनाया जा सकता है। इस प्रकार से ये 3-4 बातें हैं वो अक्सर पूछी जा सकती हैं, इसमें से कौन सी है या कौन सी नहीं है, इस प्रकार से अगला प्रश्न अपन से पूछ सकता है। तो ध्यान रखिएगा, एक छोटा सा टॉपिक है और इस टॉपिक से क्या है कि एक पर्सन अक्सर एग्जाम्स जो होती हैं नेट जीआरएफ वगैरह की या फिर किसी आयोग से संबंधित जो मास्टर डिग्री की परीक्षाएं होती हैं उनमें तो अक्सर प्रश्न उठा लिया जाता है। आशा करता हूं कि तीनों चारों बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। पहली पुस्तक का नाम है भाषा के वेद दो हैं। और इसको एक और बताऊं, भारतीय काव्य शास्त्र में जो आचार्य भामह जो हुए हैं उन्होंने वैज्ञानिक भाषा को वार्ता नामकरण दिया है और रागात्मक भाषा को वक्रोक्ति नाम दिया है, यानी वक्रता या वक्रोक्ति कह करके पुकारा है। आप लोग इसको भी नोट कर लीजिए। अक्सर अगला प्रश्न डीपली ज़्यादा अगर बनाना चाहे तो यूं भी पूछ सकता है कि आई ए रिचर्ड्स के काव्य भाषा सिद्धांत में आचार्य भामह ने वैज्ञानिक भाषा को क्या नाम दिया, तो वार्ता नाम दिया, और रागात्मक भाषा को क्या नाम दिया, तो वक्रता नाम दिया। कविता के संप्रेषण का माध्यम किसको माना है, भाषा को माना है। और कविता के लिए आवश्यक तत्व किसको माना है, लय को माना है। और रिचर्ड ने रूपकों का अधिक प्रयोग करे जाने से वह भाषा कौन सी मानी है, उच्च स्तर की भाषा मानी है। और श्लेष का प्रयोग महत्वपूर्ण माना है क्योंकि श्लेष का प्रयोग करके अपनी भाषा को अधिकाधिक अभिव्यंजनापूर्ण बना सकते हैं या फिर बनाया जा सकता है। आशा करता हूँ कि सारी बातें अच्छे से समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने मित्रों तक जरूर शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।